दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी का नाम भारत के उन खिलाड़ियों में लिखा जाता है जिनके पास नाम और शोहरत की कोई कमी नहीं है। एक समय था जब धोनी ने अपना बचपन गरीबी में बिताया था, पर आज उनके पास बेशुमार पैसा है। इसी तरह भारतीय टीम में से बहुत से महान खिलाड़ी खेल चुके हैं जो एक समय पर गरीब हुआ करते थे, पर क्रिकेट खेलने और भारतीय टीम से जुड़ने के बाद उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है। इसी के चलते आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं ऐसे ही कुछ भारतीय क्रिकेटर्स के बारे में जो गरीब से अमीर बन गए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर 10 वीरेंद्र सहवाग। वीरेंद्र सहवाग भारतीय टीम के एक जाने माने बल्लेबाज रह चुके हैं जिन्होंने भारत की तरफ से बहुत सी बारियों में ओपनिंग भी की है, साथ ही भारतीय टीम को बहुत से मैचेस में जीत भी दिलाई। इतना तो आप सभी को पता होगा कि वो एकमात्र ऐसे भारतीय बल्लेबाज हैं जिन्होंने भारत की ओर से टेस्ट क्रिकेट में 2 बार 13 शतक लगाए। इतना तो आपको पता ही होगा कि आज वीरू के पास पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन बहुत से कम लोगों को पता है कि वीरू एक जॉइंट फैमिली में 50 लोगों के साथ एक छत के नीचे रहा करते थे और उनके पिता गेहूं खरीदने और बिक्री का काम करते थे। इससे परिवार की छोटी जरूरतें पूरी होती थी। खैर उनके पिता चाहते थे कि उनका ये काम वीरू संभाले, पर वीरू का सपना क्रिकेटर बनने का था, जिसके लिए वो रोज 84 किलोमीटर का सफर किया करते थे। इतना ही नहीं, वीरू टीवी पर सचिन तेंदुलकर को देखकर उनकी नकल उतारा करते थे और एक दिन वो भी आया जब वीरू भी इंडिया की टीम में चुन लिए गए और अपने आइडियल सचिन के साथ उन्हें बल्लेबाजी ओपन करने का मौका मिला। दोस्तों इस सब के बाद वीरू ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और सचिन तेंदुलकर के साथ ओपनिंग करके नए नए रिकॉर्ड बनाए और अपने परिवार की किस्मत बदल दी। नंबर 9 मोहम्मद शमी। दोस्तों क्या आप सभी जानते हैं भारत के जाने माने तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी भारतीय टीम में जगह बनाने से पहले सहसपुर नाम के एक छोटे से गाँव में रहा करते थे, जहाँ ना तो बिजली की सहूलत थी और न ही खेलने के लिए अच्छे मैदान। शमी के परिवार के पास इतना पैसा नहीं था कि वो शमी का सारा खर्च उठा पाए, पर फिर भी शमी कोशिश करते रहे और लगातार क्रिकेट खेलते रहे, जिसका परिणाम कुछ यूं निकला कि वो एक दिन कोलकाता की टीम में चुने गए। आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि जब वो कोलकाता में थे तब उनके पास किराए पर कमरा खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, जिसके बाद वो अपने कोच के साथ रहने लगे और क्रिकेट सीखते रहे। इसी तरह मेहनत करने के बाद एक दिन आया जब शमी को भारतीय टीम में चुन लिया गया और आज शमी के पास बहुत सारा पैसा है और वो भी आज उन खिलाड़ियों में आते हैं जिन्हें बीसीसीआई की ओर से लाखों करोड़ों रुपए फीस मिलती है। नंबर 8 उमेश यादव। उमेश यादव भारतीय टीम के एक शानदार गेंदबाज हैं जिन्हें टेस्ट क्रिकेट में भारत का सबसे बेस्ट गेंदबाज भी माना जाता है, क्योंकि इन्होंने अपने गजब के खेल की वजह से न सिर्फ बड़े बड़े खिलाड़ियों के विकेट्स झटके हैं बल्कि टेस्ट में बहुत अच्छी गेंदबाजी भी की है। खैर शायद ही आप इस बारे में जानते हैं कि उमेश यादव एक गरीब परिवार से आते थे, क्योंकि उनके पिता एक कोल माइनर थे जो कि मुश्किल से अपने परिवार का पेट भरते थे, लेकिन उमेश ने कभी भी अपनी उम्मीद नहीं हारी और लगातार मेहनत करते रहे, जिस वजह से उन्हें एक दिन भारतीय टीम के लिए चुन लिया गया। हालांकि भारतीय टीम में चुन लेने के बाद भी उमेश लगातार मेहनत करते रहे और अपनी गेंदबाजी और लेंथ पर ध्यान देते रहे। इसका परिणाम ये निकला कि आज उन्हें मॉडर्न डे क्रिकेट में एक शानदार पेसर ग्रुप में माना जाता है। नंबर 7 रविंद्र जडेजा। दोस्तों रविंद्र जडेजा का नाम आज किसी पहचान का मोहताज नहीं रह गया है, क्योंकि सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में उन्हें एक जबरदस्त ऑलराउंडर के नाम पर जाना जाता है। जडेजा न सिर्फ आखिर में आकर अपनी बल्लेबाजी का जलवा दिखाते हैं बल्कि मिडिल ऑर्डर और शुरुआत में उनकी गजब की गेंदबाजी और विकेट लेने की क्षमता उन्हें विश्व क्रिकेट में एक जबरदस्त ऑलराउंडर के तौर पर स्थापित करती है। इतना तो आप सभी जानते होंगे कि आज जडेजा के पास बेशुमार पैसा है, या फिर ये कहें कि इनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है, लेकिन क्या आप सभी को इस बारे में जरा सी भी खबर है कि क्रिकेट खेलने से पहले जडेजा एक बुरे दौर का सामना कर रहे थे। इस दौरान उन्हें और उनके परिवार को भी कम पैसों में गुजारा करना पड़ता था, क्योंकि जडेजा के पिता एक साधारण सिक्योरिटी गार्ड की जॉब किया करते थे, साथ ही उनकी माँ भी एक नर्स थी। जडेजा ने अपने जीवन में बहुत सी कठिनाइयां झेली हैं। नंबर 6 भुवनेश्वर कुमार। मौजूदा समय में भारत के स्विंग किंग कहे जाने वाले भुवनेश्वर कुमार ने पिछले कुछ सालों में भारत की ओर से न सिर्फ शानदार प्रदर्शन किया है बल्कि खुद को दुनिया का सबसे किफायती गेंदबाजों के तौर पर भी साबित किया है। लेकिन क्या आप सभी जानते हैं कि आज बीसीसीआई से करोड़ों रुपए फीस लेने वाले भुवनेश्वर कुमार एक समय में पैसों की कमी से जूझ रहे थे और उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में खुलासा किया था कि एक समय उनके पास प्रोफेशनल क्रिकेट खेलने के लिए जूते तक नहीं थे। हालांकि इन दिक्कतों के बीच उनके परिवार ने उन्हें बहुत सपोर्ट किया और यही वजह है कि आज वो भारत के उम्दा गेंदबाजों में से एक है जिनके पास दौलत और शोहरत की कोई कमी नहीं। नंबर 5 जहीर खान। जहीर खान का नाम आज हर कोई भारतीय जानता है कि वो भारतीय टीम के एक जाने माने गेंदबाज रह चुके हैं, जिन्होंने अपनी गेंदबाजी से भारत को बहुत से अहम मैचेस जितवाए हैं। दोस्तों अपने बचपन से ही क्रिकेट को लेकर बहुत ही ज्यादा पैशनेट जहीर का पास कुछ खास
अच्छा नहीं रहा। इन्होंने इतना नाम और पैसा कमाने के लिए बचपन में ही अपना घर छोड़ दिया था और अपने आंटी के पास मुंबई आकर रहने लगे, जहां उन्होंने मुंबई नेशनल क्लब में जगह बनाई। आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि अपने स्ट्रगल के दिनों में जहीर के पास रहने के लिए एक छोटा सा कमरा था, जिसमें एक पलंग और तकिया तक नहीं हुआ करता था। हालांकि इस सब के बावजूद भी उन्होंने हार नहीं मानी और भारतीय टीम में अपनी जगह बनाई। इसके बाद ये साबित हो गया कि अगर आपके सपने बड़े हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता। नंबर 4 मुनाफ पटेल। अगर आप सब भारतीय टीम के बारे में सारी जानकारी रखते हैं तो आपको भारतीय गेंदबाज मुनाफ पटेल के बारे में तो पता ही होगा, जो कि 2011 के वर्ल्ड कप में भारतीय टीम के सबसे शानदार गेंदबाज के तौर पर उभरे थे। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि मुनाफ पटेल भारत के उन चुनिंदा खिलाड़ियों में शुमार होते हैं जिन्होंने अपने पास्ट में गरीबी में दिन गुजारे थे। जी हाँ, मुनाफ पटेल के पिता एक किसान थे और खुद की जमीन ना होने की वजह से दूसरे की जमीन पर खेती किया करते थे, जिससे उनके परिवार का पालन पोषण होता था। मुनाफ का परिवार और रिश्तेदार भी चाहते थे कि मुनाफ भी अपने पिता के साथ खेती करे, पर ऐसा हुआ नहीं क्योंकि मुनाफ ने अपने मन में कुछ बड़ा करने की ठान ली थी। और हुआ भी कुछ ऐसा ही कि एक दिन वो भारतीय टीम में एक गेंदबाज के तौर पर चुने गए। उसके बाद उनके और उनके परिवार की काया पलट गई। आज मुनाफ के पास पैसों की कोई कमी नहीं। नंबर 3 हरभजन सिंह। शायद ही कोई भारतीय ऐसा होगा जो हरभजन सिंह को ना जानता हो, क्योंकि वो सिर्फ एक भारतीय खिलाड़ी नहीं थे बल्कि भारतीय टीम के एक गजब के स्पिनर भी थे, जिन्होंने भारत की ओर से सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं और 100 टेस्ट मैचेस में 400 से ज्यादा विकेट लेने का कारनामा भी किया है। भज्जी के नाम से पहचाने जाने वाले हरभजन सिंह ने भी क्रिकेट में आने से पहले गरीबी का सामना किया था और उनके साथी खिलाड़ी वीरेंद्र सहवाग के अनुसार भज्जी के पास्ट में एक दौर वो भी आया था जब पैसों की कमी की वजह से उनके परिवार ने उन्हें ट्रक ड्राइविंग करने की सलाह दी थी। खैर, वो यहाँ रुके नहीं और उन्होंने अपने शानदार स्पिन गेंदबाजी से भारत समेत दुनिया भर में गजब का स्टारडम हासिल किया। नंबर 2 इरफान एंड यूसुफ पठान। क्रिकेट में पठान ब्रदर्स से जाने जाने वाले बड़ौदा के इरफान और यूसुफ पठान को शायद ही कोई भारतीय हो जो ना जानता हो, क्योंकि एक और जहां इरफान अपनी गेंदबाजी से बड़े बड़े बल्लेबाजों को ढेर कर देते थे, तो वहीं अपने जबरदस्त कद और ताकत से यूसुफ भी लंबे लंबे छक्के मारने में माहिर थे। लेकिन आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि पठान भाइयों का पास्ट भी बहुत गरीबी में गुजरा, क्योंकि उनके पिता महज 250 रुपए की सैलरी पर काम करते थे। साथ ही उनके पिता के पास उनके बेटों के लिए नए जूते खरीदने के लिए भी पैसे नहीं होते थे, जिस वजह से वो उनके पुराने जूतों को हाथ से सिल कर अपने बेटों को प्रैक्टिस के लिए भेजा करते थे। खैर, समय ने जल्दी करवट ली और उनके बेटे भारतीय टीम के जाने माने खिलाड़ी बन गए, जिनके पास आज पैसों की कोई कमी नहीं है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की इंटरेस्टिंग वीडियो। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी।